बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइंड पावर के बारे में फिर स्टडी कर रहे हैं। आज देखना ये है कि हमने अपने माइंड की पावर को कितना यूज़ करते हैं। हमारे पास कितनी एबिलिटी है कि जो रिवील्ड पावर है हमारे पास, जिसको माइंड कहते हैं, हम इसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुना है, किताबों में लिखा है कि हम टोटली 5% इसको यूज़ करते हैं, ओनली 5%। माइंड को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ये क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं। हम माइंड को ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर सकते, अगर करें तो कैसे करें और कब करें। क्वेश्चन ये है, देखिए वो गॉड, वो अल्लाह पाक तो फरमाते हैं ना कि मैं हमेशा आप लोगों की तरफ हाई एनर्जी वाले लोग भेजता रहता हूँ ताकि आप इनको फॉलो कर सकें। अब फॉलो करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना होगा, बड़े बड़े गोल्स बनाने हों और हमें ऐसे बड़े लोगों की बुक्स को स्टडी करना होगा और फिर हमें अपने विजन की रीज़न को सामने रखना हो कि वो रीज़न क्या है। देखिए, जैसे हम अपने माइंड को गोल्स देते हैं ना, हाई ऑब्जेक्टिव देते हैं, हाई गोल्स देते हैं, ये माइंड जो है रेटिकुलम के साइज को इन्हेंस कर देता है और हमारा जो फिर रेटिकुलम है वो रिसोर्सेज को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ये गॉड ने उसके अंदर अट्रैक्शन रखी है। याद रखना, आपके ब्रेन की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपका गोल्स, आपका कौन सा गोल आप इस माइंड को देते हो, आप कौन से गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन अपने माइंड को देते हो, इस बात की लिमिटेशन है। इस बात पर बस गौर करिए। इसलिए ऑलवेज ड्रीम बिग, ऑलवेज थिंक बिग। फिर ब्रेन ही उतना आपको कहेगा कि मुझे उतना ही यूज़ करो। बिलीव करें, जब आपका ब्रेन ही उतना आपको आपके लिए यूज़ करेगा और फिर आपकी बड़ी एनर्जी को जगाएगा, बड़े जज्बों को जगाएगा, सर बड़े फैसलों को जगा के रख देगा, सर बड़े बड़े हौसलों को जगा के रख देगा। सिर्फ आपका बिग डिसीजंस और हाई विजन। होता क्या है, जब आप अपने विजन को डिस्कवर करते हो ना कि मेरा, उसमें ये होता है कि हर वक्त फिर आपका वो जज्बा आपके सामने रहता है, आपका काम आपके सामने रहता है। इसलिए विजन बढ़ाओ, गॉड विजन हो, गॉड माइंड हो। फिर देखिए कायनात किस तरह अट्रैक्ट और किस तरह कंट्रैक्ट हो रही है। सर बात सुनी, अपना विजन खुद बनाओ, अपने गोल्स खुद सेट करो। जब तक आप अपना विजन खुद नहीं लिखोगे ना, तो फिर इसका मतलब ये आप दूसरों के बिहाफ पर चल रहे हैं, दूसरे लोगों की बातों को मान रहे हैं, दूसरे लोग क्या चाहते हैं आप ये देख रहे हैं। इससे आपका दिमाग आपको इंस्पायर नहीं करेगा, फिर आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। उसी के मुताबिक अल्लाह पाक आपको आइडियाज़ रिवील्ड करेगा। आप किन लोगों से इंस्पायर हैं, किन कामों से इंस्पायर है, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर आपके दिमाग की एनर्जीज ओपन होंगी, टाइम और स्पेस के बादल तक हट जाएंगे। फिर साल वाले सफ़र जो है ना, आपके घंटों में तय हो जाए। आप अपने माइंड को इस लेवल पर तैयार करें कि एक बंदा जब सपोज मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे प्लान करना चाहिए ना, गोल सेटिंग करनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि कुछ देर तो करता हूँ गोल सेटिंग, प्लान कर लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि सर मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, मैं वो ऐसा प्लॉट, ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ से लूँगा, ये और टीम कहाँ से आएगी। तो ये आपकी लो एनर्जी है। लो एनर्जी का मतलब ये होता है यूनिवर्स को बहुत अपने जज्बे, फैसले बहुत लो लेवल पर दे रहे हैं। फिर नेचर, कायनात आपके उस जो फैसले हैं, डिसीजंस हैं, गोल्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपके गोल्स के, आपके फैसलों के जो वाइब्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो वाली जो रेडिएशंस हैं उस फ्रीक्वेंसी को हिट भी नहीं कर रहे जो कायनात। तो सबसे पहले आपको कायनात की फ्रीक्वेंसी को हिट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखना। तो चैंपियंस से ही तो कहते हैं ना, जितने बड़े होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपना ही गोल्स अचीव करूँगा, मैं अपने गोल्स को हिट करूँगा, मैं किसी के कहने को नहीं देखूँगा, उसकी बात तो सुनूंगा, लेकिन मेरा विजन अपना ही होगा। तो बस अब एक बात अपने जहन में रख लें कि विजन अपना ही हो, गोल्स अपना ही हो और हाई ऑब्जेक्टिव के साथ हो।
आपका ऑब्जेक्टिव गॉड का ऑब्जेक्टिव बन जाए ना, ये कैसे होगा? ये आपकी मार्फत के हिसाब से होगा। अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। और इसके फिर जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, मेरे पास वो टीम कहाँ से आएगी, ये काम आपका नहीं है। जस्ट अब पहला कदम ले, अपना विजन सिलेक्ट करें, अपनी असेसमेंट करें, अपना विजन सिलेक्ट करें, मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइज करें, बस स्टेप उठा। बिलीव करें, पहाड़ जितना भी बड़ा हो ना, तुम्हारी विल पावर से वो बड़ा नहीं है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि जब आप किसी फॉगिंग धुंध में एक कदम चलते हो ना, तो फिर आगे रास्ता नजर आता है। आप अपनी गाड़ी पर हो, सफ़र करते जाओगे तो आपकी लाइट आगे गाड़ी की पड़ती जाएगी, तो और चीज़ें नज़र आती जाएंगी, आप चीज़ों को मॉडिफाई करते जाएंगे। पहले कदम तो उठाएं। जब भी आपका माइंड, याद रखिएगा, जब भी आपका माइंड आपको पैरालाइज करता है ना, तो डायरेक्ट आप आ जाओ अपने रीजन पर आज कि मैंने एक ग्रेट विजन को, अपने ग्रेट विजन को याद करें, अपने ग्रेट गोल्स को याद करें, रीजंस को याद करें, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। फिर देखें आपके अंदर कितनी होप आती है, कितना ट्रस्ट आता है, कितना यकीन आता है, क्योंकि आप कर ही गॉड के लिए रहे हो। फिर करीम अल्लाह खुद आकर आपको संभाल लेगा। तो आज का फाइनलाइज रिजल्ट ये कि हमें फर्स्ट स्टेप लेना है, अल्लाह की मदद के साथ ग्रेट विजन बनाना है, उसको फिर प्लान करना है। बस फर्स्ट स्टेप उठा लें, फिर अल्लाह का काम जाने और वो जाने। थैंक यू।